कहाँ चली जाती है इतनी फोर्स, इतनी पुलिस, पैरामिलिट्री, डीडीए, एमसीडी और तमाम एजेंसियाँ, कहाँ चले जाते हैं ये बुलडोज़र्स, कहाँ चली जाती हैं वो तमाम एजेंसीज़। हैरानी होती है उस वक्त ये देख कर के कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही होती हैं, मल्टी लेवल स्टोरीज़ बिल्डिंग बन रही होती हैं, उस टाइम में ये सब कहाँ होते हैं। अगर ये सवाल मैं आज आप लोगों से पूछूं और महरौली के उन तस्वीरों को दिखाऊं जहां पर लगभग 30,000 लोगों को बेघर करने की तैयारी पूरी तरह से डीडीए ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर ली। बहुत हंगामा हुआ, बुलडोज़र लाए गए, पुलिस की तैनाती, संगीनों के साए में लोगों को डराने की पूरी कोशिश, और ये बार बार कहा गया कि अगर किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये सब कहाँ होते हैं? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, सिविक एजेंसीज़ हों जिनमें एमसीडी हो, डीडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, पुलिस हो, ये सब कहाँ होते हैं उस वक्त जब ये बिल्डिंगें बन रही होती हैं, जब लोग बस रहे होते हैं, जिस वक्त में लोग निर्माण कर रहे होते हैं, तब कहाँ होते हैं? आप लोग बखूबी जानते हैं। पहले बसा दो और उसके बाद फिर उजाड़ दो। लोग अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई को एक एक पैसा पैसा, तिनका तिनका जोड़ करके अपने आशियानों को बनाते हैं, घर ख़रीदते हैं। और इसी तरीके से होता चला आ रहा है कि दिल्ली में किसी तरह की कोई टाउन प्लानिंग का हिसाब ही नहीं है। कभी किसी इलाके में गैरकानूनी बता करके, अतिक्रमण बता करके डेमोलिशन कर दिया जाता है, नाजायज़ तजावुज़ात बताए जाते हैं और कह दिया जाता है कि ये तमाम इल्लीगल है, और वहाँ पर किसी भी वक्त अदालत से नोटिस चस्पा हो जाते हैं। फिर वही एजेंसीज़, वही एमसीडी और डीडीए और पीडब्ल्यूडी और वही पुलिस जिस वक्त में घर बन रहा होता है, जो लोग आकर के मोटी मोटी रिश्वत लेकर के जाते हैं, जिनकी पूरी सांठगांठ से बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, इमारतें तैयार की जाती हैं, लोगों के घर, उनके आशियाने बनाए जाते हैं, जिस वक्त में ये बन रही होती हैं तो आ कर के मुट्ठी गर्म कर करके चले जाते हैं। लोग घर बना लेते हैं, लोग बस जाते हैं, उनमें नस्लें चल पड़ती हैं, और फिर उसके बाद कुछ वक्त गुज़रता है कि ये फरमान आ जाता है कि आप जिस जगह रह रहे हो वो सब गैर कानूनी है, उस सब को हटाया जाएगा, उस सब को गिरा दिया जाएगा। ये सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन थी, ये कहा गया। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब ये इल्लीगल क्यों नहीं थी? आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिजली की पूरी तरीके से मीटर्स लगे होंगे, फिटिंग होगी, पानी की पाइपलाइन होगी, और जिस वक्त में घर बन रहा होगा तो बाकायदा रिश्वत दी गई होगी। ये बिल्डिंगें जब बनाई गई थी उस वक्त में लेंटर के हिसाब से खुले तौर पर दिल्ली में पैसा चलता है, वो पैसा दिया गया होगा, और किस किस ने लिया होगा वो भी आप जानते हैं। बिल्डिंग जब तैयार हो गई, लोग इसमें रहने लगे, बिजली की, पानी की और तमाम सुख सुविधा हर चीज़ दे दी गई। उसके बाद अब ये गैर कानूनी इमारत कैसे कहलाई गई? आज महरौली में पूरा दिन यही सब कुछ चलता रहा। सुबह तकरीबन 7 बजे के बाद से ढेर सारी बसें लगा दी गईं और उन बसों में भर करके पैरामिलिट्री फ़ोर्स को लाया गया, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, सीनियर ऑफिसर्स लगाए गए, डीएसीएस का डिपार्टमेंट हो, एमसीडी हो, पुलिस हो, सब को यहाँ लगाया गया। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो महरौली वालों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। धड़ाधड़ तोड़ फोड़ शुरू हो गई, और उसके बाद फिर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने वाले कहाँ गए? गरीबों को ज्ञान देने वाले, इनसे वोट बटोरने वाले, इनकी हमदर्दी चुनाव के टाइम में हासिल करने वाले। उन लोगों ने जिस वक्त में ये बनाया जा रहा था, जब कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, तो जाहिर सी बात है नेताओं के भी इल्म में होता है, उनकी भी नॉलेज में पूरी बात होती है कहाँ कोई बिल्डिंग बना रहा है। इस वक्त में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एमएलए हैं सोमनाथ भारती, जो कि दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। उसके अलावा जो नरेश यादव वहाँ के एमएलए वो पहुँचे, महेंद्र चौधरी वहाँ पर पहुँचे। पुलिस से बात करने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन क्या कुछ चल पाता ये भी आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से डेमोलिशन की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया, और जाहिर है जब इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी संगीनें उनके पास, बंदूकें, पिस्तौल और लाठी डंडे उनके पास है, कौन मुकाबला कर पाता? बस हुआ यही, सोमनाथ भारती भी डिटेन कर लिए गए, नरेश यादव एमएलए उनको भी डिटेन कर लिया गया, और गाड़ी में डाल करके महेंद्र चौधरी को भी ले जाया गया। लोगों ने रेजिस्ट किया, और ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ महरौली में मुसलमानों के मकान ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं या दलितों के, बल्कि यहाँ पर
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के घर हैं और सब इसी ज़िम्मे में आते हैं, इसी दायरे में आते हैं। इस ऐतिहासिक शहर महरौली में तकरीबन 30,000 लोगों के बेघर करने की जो मुहिम है वो शुरू हुई और उसमें फिर MCD, DDA और ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग विभागों के, वो कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए। जनता के प्रतिनिधियों को जम करके भी पीटा गया, दौड़ाया भी गया, लोगों की खूब गुत्थम गुत्था भी हुई। अपने आशियानों को लोग उजाड़ के कैसे देखना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता कि उनका घर उजाड़ दिया जाए, उनका आशियाना उजाड़ दिया जाए। बहरहाल जो काम ये कहा जा रहा है इन लोगों की तरफ से जो महरौली के रहने वाले हैं कि जो मुग़लों ने नहीं किया, खिलजी ने, इल्तुतमिश ने नहीं किया, अंग्रेज़ों ने नहीं किया, वो काम आज महरौली को उजाड़ने का किया जा रहा है। खैर, हाई कोर्ट मूव किया गया और उसके बाद में जो इत्तलात आई हैं वो ये पता लगा कि 16 तारीख अगली सुनवाई है। तब तक के लिए फ़िलहाल डेमोलिशन पर रोक लगाई गई है, स्टे किया गया है। देखिए आज महरौली इलाके की तमाम वो तस्वीरें जो कि हैरान कर देती हैं और सवाल पैदा करती हैं कि आखिर जिस वक्त सब बन रहा होता है तब क्यों नहीं आती ये फोर्सेस, तब क्यों नहीं आती ये एजेंसीज़, तब क्यों नहीं आती पैरामिलिट्री फोर्स। देखिए महरौली की तस्वीरें। आप लोगों का परिवार नहीं है क्या? तो घर जाओ यहाँ से, इधर से ये बिल्डिंग है। काम क्यों खरीदते? बैंक चेक करके जाते हैं, प्रॉपर्टी पर लोन कैसे दे रही है, ज्यादा प्राइस है, बिजली के मीटर लग रहे हैं, आप सोचो ना। कर दिया था। कैमरा चल, सारे कैमरा चलना। जोश में ऐसे ही तो जोश में है। यहीं आ जाएंगे वो।
इधर आदमी रो रहा है तो इधर कहाँ जा रहा है? चलो मकान